नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 27 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 27 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 27 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 27 जुलाई सन 1789 को पहली फेडरल एजेंसी द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्थापना की गई थी। 27 जुलाई 1888 को फिलिप प्राट ने पहले इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन किया था। 27 जुलाई 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगभग 11 साल में पहली अमेरिकी यात्रा हुई थी दोस्तों। और 27 जुलाई 1987 को खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक का मलबा खोजा था। 27 जुलाई 1996 को अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के अटलांटा शहर में आयोजित ओलंपिक खेलों के रंगारंग कार्यक्रमों के दौरान एक बम धमाका हुआ था दोस्तों। और 27 जुलाई 2006 को रूसी प्रक्षेपण यान नेपर जमीन पर गिरा था। तो ये थी 27 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन हाई थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नरेंद्र मोदी। तो जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। ये सुविधाएं देश में परीक्षण क्षमता को बढ़ाएंगी और शुरुआती पहचान और उपचार को मजबूत करने में मदद करेंगी, जिससे महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इन 3 उच्च थ्रूपुट परीक्षण सुविधाओं को आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई और आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कालरा एंड एंटरिंग डिजीज कोलकाता और एक दिन में 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम होंगे। ये प्रयोगशाला संक्रामक नैदानिक सामग्री के लिए प्रयोगशाला कर्मियों के बारी बारी के समय और जोखिम से कम करेंगे। लैब कोविड के अलावा अन्य बीमारियों का परीक्षण करने में सक्षम है और महामारी पोस्ट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साइटोमेगालोवायरस, क्लेमाइडिया, निसेरिया, डेंगू आदि के लिए परीक्षण करने में सक्षम होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में माई गवर्नमेंट पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6वीं वर्षगांठ। तो हाल में माई गवर्नमेंट पहल की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार एक नागरिक जुड़ाव मंच है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने अपने देश के शासन और विकास में भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकों से भीड़ प्रशासन विचारों के लिए एक साझा मंच बनाना है। इसके उपयोगकर्ता विभिन्न सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं पर चर्चा और योगदान करते हैं। यह उपयोगकर्ता को विभिन्न स्वरूपों में दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति भी देता है। वेबसाइट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा होस्ट और प्रबंधित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका उद्देश्य निर्वाचित होने के बाद मतदाताओं और कार्यकारी के बीच के विकसित लंबे अंतराल को कम करना है। तो हाल में माई गवर्नमेंट पहल की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती के साथ त्रिपक्षीय सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ट्राइफेड। तो जी हाँ दोस्तों, ट्राइफेड ने आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती के साथ त्रिपक्षीय सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।
तो जी हाँ दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के साथ समन्वय बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती के साथ एक त्रिपक्षीय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से ट्राइफेड का वन धन कार्यक्रम देश के 2600 शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में उपलब्ध हो जाएगा। जनजातीय मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया है कि इससे जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब ये त्रिपक्षीय समझौता ट्राइफेड और किसके बीच हुआ है? आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती के बीच। तो आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी दोस्तों 1961 में और आईआईटी दिल्ली के वर्तमान चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला। कौन है दोस्तों? कुमार मंगलम बिरला। और विज्ञान भारती की स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में और विज्ञान भारती का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और विज्ञान भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों विजय पी भाटकर। कौन है दोस्तों? विजय पी भाटकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमईज के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रीस्टार्ट इंडिया। तो जी हां दोस्तों, मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट इंडिया नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो केरल स्थित एनबीएफसी मुथूट फिनकॉर्प द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। पोर्टल बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने के साथ साथ लघु और सूक्ष्म उद्यमों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करेगा। मुथूट फिनकॉर्प और इंक टॉक्स सलाहकार सहयोग के लिए एक स्वतंत्र और खुला मंच है। इसके अलावा रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल एमएसएमई केंद्रित सरकारी संस्थागत सहयोग के साथ साथ एक स्थायी व्यवसाय उद्यम को चलाने या स्थापित करने के लिए संसाधनों पर भी जानकारी को प्रदान करेगा। अब ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? मुथूट फिनकॉर्प ने। तो मुथूट फिनकॉर्प की स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 में और मुथूट फिनकॉर्प का हेडक्वार्टर है कोची, केरला में और मुथूट फिनकॉर्प के चेयरमैन हैं एमजी जॉर्ज मुथूट। कौन है दोस्तों? एमजी जॉर्ज मुथूट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साहिल सेठ। तो जी हां दोस्तों, साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है कि नियुक्ति 2020 से 23 की अवधि के लिए की गई है। सेठ वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ब्रिक्स सीसीआई मूल संगठन है जो ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज्य और उद्योग को प्रोत्साहित करता है और सभी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से व्यवसायों और युवा उद्यमियों के एमएसएमई वर्ग के लिए एक सूक्ष्म समर्थन प्रणाली तैयार करता है। मानद सलाहकार समिति का प्रमुख उद्देश्य ब्रिक्स देशों में खुद को व्यवस्थित करना है। ये देश 3 साल की समयावधि के लिए इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। अब साहिल सेठ को किसका मानद सलाहकार युक्त किया गया है? ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक संगठन क्या है? ब्रिक्स। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है जो कब बना था दोस्तों? 2009 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आईओबी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो जी हां दोस्तों, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को आईओबी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आईओबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या है दोस्तों? इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह कर्णम शेखर का स्थान लेंगे जो 30 जून 2020 को आईओबी के एमडी और सीईओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेन गुप्ता की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2022 अथवा अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए की गई है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। सेन गुप्ता को बैंकिंग उद्योग में 3 दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है और उन्होंने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है दोस्तों। अब
पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता किसके एमडी और सीईओ बने हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 10 फरवरी 1937 को और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों चेन्नई में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अमला शंकर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो अमला शंकर एक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए व बी दोनों। तो ये थी अमला शंकर। तो मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया है। उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कला में दिए गए उनके योगदान के लिए बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमला शंकर ने अपना पहला कार्यक्रम कालिया दमन में किया था, जिसका मंचन 1931 में बेल्जियम में किया गया था। उन्होंने 1948 में आई फिल्म कल्पना में भी काम किया था। उन्होंने अंतिम प्रदर्शन 92 वर्ष की आयु में नृत्य नाटिका सीता स्वयंवर में किया था, जहां उन्होंने राजा जनक की भूमिका निभाई थी। हमारी कल की वीडियो का क्वेश्चन था, सूरज का दे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बलदेव सिंह सदाकर्णम। तो जी हाँ दोस्तों, बलदेव सिंह सदाकर्णम ने सूरज का दे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी है। इस क्वेश्चन के सही उत्तर देने वालों के नाम है अभिषेक दनगी, सोनू सरिता, नितिन कुमार और साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पासेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, रूस, चीन और म्यांमार। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।